शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ करीबी तो सारी दुनिया जानती ही है। अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार सार्क के पुनर्उद्धार पर जोर दे रही है, जिसे भारत पाकिस्तान संघर्ष के कारण लंबे समय से निलंबित कर दिया गया है। बांग्लादेश की मांग पर भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि उसे आतंकवाद का हितैषी नहीं बनना चाहिए। बता दें कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच बहुपक्षीय सम्मेलन के दौरान सार्क को पुनर्जीवित करने को लेकर बातचीत हुई थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान सार्क की स्थायी समिति की बैठक बुलाने और संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए भारत का समर्थन मांगा था। मस्कट में आयोजित हुई 8वें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान हुई इस मुलाकात में हुसैन ने सार्क पर चर्चा की थी। अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि इस बैठक में बांग्लादेश की ओर से सार्क का मुद्दा भी उठाया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरा दक्षिण पश्चिम जानता है कि सार्क को बाधित करने के लिए कौन सा देश और कौन सी गतिविधियां जिम्मेदार हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कह दिया है कि बांग्लादेश को आतंकवाद को नॉर्मल नहीं बनाना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश को साफ शब्दों में यह संदेश दिया है कि आतंकवाद को सामान्य करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। भारत का कहना है कि क्षेत्रीय सहयोग और शांति के लिए यह जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाए। हालांकि बांग्लादेशी सलाहकार के साथ बैठक के बाद जयशंकर ने अपने स्पेशल मीडिया पोस्ट में सार्क का उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने लिखा था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात हुई। बातचीत द्विपक्षीय संबंधों और बिम्स्टेक पर केंद्रित रही। हसीना के अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ संबंध गंभीर तनाव पर आ गए थे। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई थी। साथ ही बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले भी हुए थे, जिससे नई दिल्ली में गहरी चिंताएं भी पैदा हुई थी। बांग्लादेश और भारत के बीच 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। वहां भी छिटपुट अशांति भी देखने को मिली है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन पिछले कई सालों से प्रभावी रूप से निष्क्रिय या बंद पड़ा हुआ है और इसके पीछे मुख्य कारण क्षेत्रीय तनाव, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच चले आ रहे संघर्ष को माना जाता है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग, शांति और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान हैं। हालांकि कई कारणों से ये संगठन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा। सार्क की निष्क्रियता का सबसे बड़ा कारण भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव है। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले 19वें सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी सम्मेलन से हटने का फैसला कर लिया, जिसके बाद ये रद्द होता चला गया। तब से कोई भी शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया है। भारत का रुख रहा है कि जब जब पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करना जब तक बंद नहीं करता, तब तक सार्क के तहत सहयोग संभव नहीं है। भारत ने बार बार कहा है कि आतंकवाद और सहयोग साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान पर आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप लगने के कारण भारत ने सार्क को आगे बढ़ाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इससे संगठन का मूल उद्देश्य क्षेत्रीय एकता, सहयोग प्रभावित होता चला गया। भारत ने सार्क के बजाय बिम्स्टेक जैसे वैकल्पिक क्षेत्रीय मंचों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान शामिल नहीं है। ये भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहता है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में बांग्लादेश ने सार्क सम्मेलन की मांग की, लेकिन भारत ने बिम्स्टेक को प्राथमिकता देने की बात कही। ऐसे में क्या सार्क फिर से पटरी पर लौट आएगा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सामान्य हो पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है और कहा है कि जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक दोनों देशों के बीच ना कोई बातचीत हो सकती है, ना ही सार्क का जो सम्मेलन है वो आगे बढ़ सकता है।